देखिए मैं आपको फिजिक्स में कुछ दिनों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर मैं कुछ चर्चा करा रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको प्रकाश की परिभाषा, परावर्तन, उसके दो नियम, प्रतिबिंब खींचने के नियम और किरण आरेख मैंने आपको, रे डायग्राम बताया मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों में। आज हम आपको एक डेरिवेशन कराने जाएंगे और ये देखना चाहेंगे कि फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एफ बी यू में क्या रिलेशन है, इसका फॉर्मूला डेरिवेट करने जाएंगे। तो देखते हैं। देखिए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका ठीक इसका मध्य बिंदु पोल और ये ठीक इसके बीच में ये फोकस, ये इसका फोकस पॉइंट है। ये अब देखिए यहां कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एरो से मैंने आपको इसमें दर्शाया है, ये है ए बी। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे वर्टिकल रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो अवतल दर्पण है इसका ये परावर्तक तल है, इधर की तरफ, पीछे की तरफ पॉलिश वाला तल है। तो हम यहाँ से कुछ किरण लेंगे जो परावर्तित होकर आएंगी, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर उसका इमेज बनेगा। देखते हैं, हम एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रकाश किरण है ये कहाँ से होकर निकलेगी, ये फोकस वाली जगह से होकर निकलेगी। ये मुख्य फोकस से जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के दर्पण पे डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के लौटती है। हम एक दूसरी किरण लेते हैं, मान लीजिए हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली प्रकाश किरण, तो ये जो प्रकाश किरण है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और फिर ये मैंने आपको बताया था कि सी से गुजरने वाली जो रे है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ये ठीक है। अब इसके बाद एक किरण को हम इस पोल से ऊपर लेते हैं, जैसे ये मैंने लिया, ये ध्रुव से ऊपर ली मैंने। देखिए ये मुख्य अक्ष से कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल, थीटा एंगल पर है। रिफ्लेक्शन के सेकंड रूल में क्या है, जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टिव एंगल होगा। तो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा यहाँ, तो ये ऐसे होकर निकलेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीन किरणें ली है, एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से गुजरी, एक प्रकाश किरण जो मैंने ध्रुव से ली है, थीटा एंगल से उसे टकराती है ध्रुव से और थीटा एंगल से ही वापस परावर्तित होती है। इसके बाद वक्रता केंद्र से होकर ली हमने प्रकाश किरण और वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वही लौट जाती है। अब ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण कहाँ पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट, ये ए वाले पॉइंट से निकलने वाली प्रकाश किरण है। तो इस ए पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया ए डैश, इस ए पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा। मान लीजिए यहाँ हमारे यहाँ है,
तो हमारे यहाँ इस इमेज को दे देगी। अब बात आती है बी की, तो बी वाले पॉइंट, बी जो है बी से ए परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है जो मुख्य से होकर गुजर रही है, तो वो क्या होगी, वो ध्रुव से टकराकर उसी रास्ते वापस लौटेगी। क्योंकि ये यहाँ पर अगर मैं छोटी सी सतह बनाऊँ तो ये उसके 90 डिग्री कोण पे सतह के 90 डिग्री कोण पे गई, तो ये अवलंब की ही सीध में जाएगी और उसी से वापस लौट जाएगी। और ठीक, तो बी पॉइंट कहाँ मिलेगा, बी पॉइंट जो वहाँ से बी से निकलने वाली प्रकाश किरण ध्रुव से टकराई, तो वो प्रकाश किरण लौटेगी कहाँ पे जाके मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि ये बी से ए पॉइंट परपेंडिकुलर है, तो ए डैश से बी डैश कहाँ पर मिलना चाहिए, यहाँ 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 या यहाँ मिलना चाहिए। क्यों, उसी की सीध में ये, तो ये यहाँ में ये बी है, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा बी डैश, तो ये ए डैश है, ए डैश और ये बी डैश। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ को इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश यहाँ नजर आए। तो इस प्रकार ये हमने देखा। अब हम ये देखते हैं डेरिवेशन। ठीक है, हमें एफ बी यू के बीच में रिलेशन करना है। तो देखिए, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की लेंथ को हम, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की लेंथ, ये फोकल लेंथ, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र तक की जो लेंथ है, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। यहाँ जो इमेज बनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है v, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ध्रुव से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी u, हमें इनमें रिलेशन करना है एफ। ठीक है, तो अब हम ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे इसमें। देखिए, अब आप यहाँ मैं एक ये जो यहाँ परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ एम एन, ये जो एन पॉइंट है, ये एन पॉइंट, ये पी पॉइंट के बहुत क्लोज है। सुविधा के लिए हमने इसे एम एन जो परपेंडिकुलर इस पे लिया है, तो हम ज्योमेट्री में एन जो लेंगे, जैसे हम सी एन लेते हैं तो हम सी पी भी कह सकते हैं, क्योंकि एन जो पॉइंट है वो पी के बहुत क्लोज है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ में जो एंगल प्राप्त हो रहे हैं, देखिए ये आप इसको देखिए, ये और ये, और फिर ये और ये, अर्थात जैसे मैं जो साइन बना रहा हूँ, इस वाले एंगल ट्राइंगल को देखिए और इस वाले में, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, देखिए ये जो ए बी है, ये इस पर कितना एंगल है, इस पर समकोण है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ए बी लाइन, ए डैश बी डैश, ये जो भुजा है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ठीक उसी तरह इस वाले ट्राइंगल में ये जो एम एन है वो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो कोण है, ये कोण है थीटा, ये भी कोण बनाएंगे थीटा, क्योंकि आमने सामने के कोण है। जैसे ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, आमने सामने कोण है जी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। सिमिलर ट्राइंगल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी कोई दो भुजाओं
उनकी दो भुजाओं का जो रेशियो बराबर होता है। यानी ये और ये का रेशियो, ये और ये का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे पहचाना, दोबारा एक बार फिर, ये जो ए डैश बी डैश है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री का कोण है, ये जो एम एन है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पर कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ये एंगल दोनों क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल की खासियत है कि इसकी दो भुजाओं, इन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात है बाकी की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे तो मैं इसको नाम देता हूँ, देखिए त्रिभुज ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ में वह त्रिभुज एम एन एफ में, एम एन एफ में, देखिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम एन, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम एन, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ एन, बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ एन, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कीजिए, ये जो एम एन लेंथ है वो ए बी लेंथ के बराबर है, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया चलिए, वरना ये सीधा जैसे। तो ये जो एम एन लेंथ है वो ए बी के बराबर है, तो मैं एम एन की बदले में यहाँ ए बी लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। क्यों, एम एन लेंथ ए बी लेंथ के बराबर है, ठीक है। इसके बाद बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ एन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये जो दोनों ट्रायंगल देखी, ये दोनों त्रिभुज, ठीक इसी तरह हमें ये दो त्रिभुज और दिख रहे हैं, इसको देखिए, इस वाले त्रिभुज को, और इसको देखिए, ए बी सी और सी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। क्यों, ये जो ए बी है भुजा वो इस मुख्य अक्ष के समकोण है 90 डिग्री पर, ठीक इसी तरह ए डैश बी डैश ये भी मुख्य अक्ष के क्या है, 90 डिग्री समकोण है, तो ये दो भुजाओं का। अब ये वाला जो एंगल है थीटा, ये वाले एंगल के बराबर है, जैसे इसी तरह, यानी इसको अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये थीटा ये देखिए बराबर होंगे, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी दो भुजाओं का जो अनुपात है, ये भुजा का अनुपात बाकी की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, हम त्रिभुज किस में ले रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी व ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो देखिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू, ये देखिए बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ये और ये भुजा का अनुपात, ये और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल की खासियत है। अच्छा, इसके बाद ये इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ये ए डैश बी डैश
इसके बराबर है। तो क्या हम इस इक्वेशन फर्स्ट से इसके बदले में इसे रख सकते हैं? तो देखिए बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ एन बराबर बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद अब हमें इसकी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस लेनी है। ये ऑप्टिकल डिस्टेंस है एफ बी यू आर के पद में, बी सी, सी बी डैश, बी डैश एफ, ये सब ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस के रूप में लेते हैं। तो आप ये देखिए अभी कुछ डिस्टेंस, जैसे हमें पी से लेकर एफ तक के बारे में पता है, फोकल लेंथ के बारे में, पी से लेकर बी डैश के बारे में पता है, बी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बी डैश एफ कितना है, हमें ये नहीं पता है कि सी बी डैश कितना है, हमें ये नहीं पता है कि बी सी लेंथ कितनी है। तो हम इनके पदों में लाना चाहते हैं। देखिए बी डैश एफ, बी डैश एफ, अब इस लेंथ के बारे में पता नहीं, तो हम कैसे इसको पता कर सकते हैं? बी डैश एफ लेंथ को हम ऑप्टिकल डिस्टेंस के पदों में कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में पता ही नहीं। हमें पी एफ तक की लेंथ पता है, पी बी डैश तक की लेंथ पता है, लेकिन बी डैश एफ लेंथ पता नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? इस पी यानी एन बी डैश में से एन एफ बता देंगे, तो ये वाली लेंथ पता चल जाएगी। तो इसके बदले में हम क्या रख सकते हैं बी डैश एफ की वाली एन? अच्छा, फिलहाल आप ये समझें एन इज इक्वल टू पी। ये जो एन पॉइंट है वो पी के बहुत क्लोज है, तो अब मैं एन के बदले में पी रखूंगा। ठीक है, तो देखिए पी बी डैश में से पी एफ बता दीजिए, तो ये वाली लेंथ पता प्राप्त हो जाएगी हमें बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश और पी एफ माइनस पी पी एफ। इसके बाद एफ एन, ये जो एफ एन है वो एफ पी के बराबर है, एफ पी। इसके बाद आप देखें बी डैश सी, बी डैश सी, और इस वाली लेंथ के बारे में नहीं पता है, तो इस लेंथ को हम कैसे पता करेंगे? पी में पी सी लेंथ में से पी बी डैश लेंथ घटा देंगे, तो ये हमें लेंथ प्राप्त होगी पी सी, पी सी माइनस पी बी डैश, किसके बराबर होगी? बी डैश सी के बराबर। इसके बाद हमें पता करना है बी सी लेंथ, बी बी सी लेंथ, ये वाली लेंथ पता करनी है। तो कैसे पता करना है? यहां से लेकर इस लेंथ यानी पी बी में से पी सी घटा देंगे, बस जो है लेंथ प्राप्त होगी। तो पी सी पी और पी पी में से ये सी पी घटा देंगे, मैंने लिया ये सी सी पी, बी पी माइनस सी पी, सी पी बी डैश, सी बी डैश। ठीक है, पी बी डैश या बी डैश पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमें ये लेंथ पता चलेगी। अब इसके बाद इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बी पी डॉट एक, इसमें अभी हम देखिए इसमें कुछ रूल है ऑप्टिक्स के, जैसे या ज्योमेट्री होती है, ये निर्देशांक ज्योमेट्री के अनुसार ये जो लेंथ है इधर की ये प्लस में लिया गया, जैसे ये प्लस एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई अक्ष है, ये माइनस वाई। तो इधर की लेंथ हम प्लस में लेते हैं, इधर की माइनस में, ऊपर की प्लस में, नीचे की माइनस।
ठीक उसी अनुसार हम मिरर के लिए यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। इधर की लेंथ प्लस में ये जो दो पॉइंट है ये पॉइंट, तो इधर की लेंथ प्लस में इधर की माइनस में, ऊपर की प्लस में नीचे की माइनस में। असल में इसमें इस तरह से लिया गया है कि प्रकाश किरणें ये दर्पण की तरफ चलती हैं तो सभी जो लेंथ है वो ध्रुव से मापी जाती है दर्पण की तरफ से। तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हम जब लेंथ मापेंगे, क्योंकि सभी लेंथ जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और हम इधर चलते हैं प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में, तो वो लेंथ नेगेटिव ली जाएगी और इधर की लेंथ जो प्रकाश किरण की दिशा में है तो वो लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। तो इसके बाद हमें ये लेंथ कैसे लेनी है, तो इधर की लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए पहले अब इसका हम बीपी और बीपी क्या होगा, बीपी माइनस का होगा ये माइनस बीपी बीपी इधर की डिस्टेंस लेंथ नेगेटिव ली जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई बीपी और पी बी डैश, ये जो बी डैश पी है बी डैश पी ये भी नेगेटिव में लिया जाएगा, तो माइनस बी डैश पी, ठीक है ये। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी पी, फिर से देखिए बी पी ये नेगेटिव ली जाएगी माइनस बी पी बीपी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एफ में पी एफ ये नेगेटिव में ली जाएगी इधर की लेंथ, तो माइनस पी एफ, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया बीपी का इसमें और इसमें दोनों में हो गया। अब हम सीपी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, तो देखिए माइनस सीपी और ये, तो माइनस सीपी यहाँ देखिए ये नेगेटिव में ली जाएगी, सीपी इधर की लेंथ नेगेटिव में, तो ये तो इस चिन्ह का माइनस है, माइनस सीपी डॉट सीपी पी बी डैश, तो पी बी डैश नेगेटिव में ली जाएगी, पी बी डैश, ठीक है ये हो गया। सीपी का हमने पी बी डैश में किया, सीपी पी बी डैश, ठीक है। अब हम इसका इसमें करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सीपी पी एफ, देखिए सीपी नेगेटिव में है, पी एफ नेगेटिव में है, ठीक है। इसके बाद अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एफ पी, देखिए एफ पी क्या है, एफ पी इधर की लेंथ नेगेटिव में ली जाएगी, तो माइनस एफ पी डॉट सीपी किस में ली जाएगी नेगेटिव में, ये नेगेटिव, एफ पी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस चिन्ह ये लगेगा, तो माइनस एफ पी और माइनस बी डैश पी, सभी डैश बी डैश, ठीक है ये हो गया। अब हम सभी नेगेटिव उसको पॉजिटिव करते हैं, ये नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी पी डॉट बी डैश पी, ठीक है, माइनस इसका इसमें लिखिए, तो बी पी डॉट पी एफ, ठीक है, माइनस इसका इसमें करिए नेगेटिव, तो सी पी डॉट पी बी,
प्लस नेगेटिव नेगेटिव सी पी पी एफ डॉट पी एफ बराबर नेगेटिव नेगेटिव तो एफ पी सी पी, ठीक है, माइनस एफ पी बी डैश पी, बी डैश यहाँ तक। अभी जो थोड़ा सा मल्टीप्लाई सी पी टी बी डैश, सी पी टी बी डैश, ठीक है, एफ पी सी पी और एफ पी बी डैश पी, एफ पी बी डैश पी, ठीक है। अब इसके बाद ये सभी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है। अब हम इसे एक्चुअल क्योंकि हम पता क्या करने जा रहे हैं, एफ डी यू के बीच में रिलेशन, तो अब हम उसको इस वाली लेंथ के रूप में हमने ले साइन समय। तो देखिए बी पी कितना है, देखिए इसमें बी पी कितना है, यू के बराबर, ये यू के बराबर। यू का साइन हमें कैसे रहना है, माइनस में डॉट डी डैश पी कितना है, बी डैश पी, ये बी डैश पी ये है बी के बराबर, बी के बराबर, तो ये माइनस बी पी कितना है, बी पी यू के बराबर है और यू का चिन्ह हमें कितना लेना है, माइनस। पी एफ माइनस में है, एफ फोकल लेंथ, पी एफ ये फोकल लेंथ है और साइन नेगेटिव, माइनस सी पी ये आर के बराबर है और आर इस एफ के डबल होती है तो हम 2f के पद में लिख सकते हैं, तो माइनस 2f डॉट पी बी डैश ये नेगेटिव में लेंगे हम, माइनस बी डैश नेगेटिव में बी। इसके बाद प्लस सी पी कितना है, 2f के बराबर, क्या हमने ले लिया ये सी पी 2f के बराबर है, माइनस 2f पी एफ फोकल लेंथ के बराबर माइनस में f, यहाँ तक हो गया। इसके बाद एफ पी फोकल लेंथ के बराबर माइनस में f डॉट सी पी 2f के एफ पी 2f माइनस एफ के बराबर नेगेटिव में और बी डैश पी कितना है, बी के बराबर माइनस, ठीक है। तो सभी को हम ये चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा यू बी माइनस ये हो जाएगा यू एफ माइनस ये हो जाएगा 2f इंटू बी नेगेटिव प्लस ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर 2f इंटू f कर लें बराबर ये माइनस में सॉरी ये भी नेगेटिव है, तो ये प्लस का 2f और f और माइनस ये हो जाएगा f b। इसके बाद अब हम ये देखें यू भी यहाँ तक ये हो गया। अब हम ये जो 2f f डैश दिख रहा है 2f f डैश और ये 2f f डैश, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा उधर जाकर और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद
इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, तो यू बी माइनस यू एफ माइनस 2FB, और ये पद हट गया है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस FB इक्वल्स टू 0। 2FB नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कितना रह जाएगा ये UB माइनस UF, ये रहेगा कितना माइनस FB बराबर। अब हम सभी पद, हमें यहाँ पे जितने पद दिख रहे हैं सभी में UBF से हम डिवाइड कर देते हैं। UBF से सभी पदों में भाग लेने पर, तो देखिए ये UBF से डिवाइड होगा तो कितना रह जाएगा 1/f। ये UBF से डिवाइड होगा तो ये कितना रह जाएगा 1/b। ये UBF ये UBF से डिवाइड होगा कितना रह जाएगा 1/f। अब इन दोनों को धर ले जाए, साइन चेंज हो जाएगा 1/b प्लस 1/, ठीक है। देखिए अभी जो मैंने आपको ये फॉर्मूला टाइप कराया, मैंने आपको 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/, ये उसी में से अभी इसमें देखें हम मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि वस्तु की तुलना में इमेज कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, और A', B' हाइट ऑफ इमेज है। आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जो इमेज है उसकी लेंथ कम है, और मैंने आपको रेड डायग्राम बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है, लोकेशन चेंज होती है मिरर के सामने, तो इमेज कभी छोटा बनता है, कभी बराबर का बनता है, कभी बड़ा बनता है। इसलिए मैग्निफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो रेशियो, उसकी लेंथ में जो रेशियो उससे कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा बना है। अच्छा, इमेज लेंथ, इमेज की जो हाइट आएगी जो भी है सेंटीमीटर में या मीटर में, ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी सेंटीमीटर में मीटर में, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यदि नंबर बचेगा। तो मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, यानी इसकी कोई विमा और कोई मात्रक नहीं होता किसका, मैग्निफिकेशन का, क्योंकि ये जो लेंथ है ये भी लेंथ है, और लेंथ से लेंथ के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल नंबर बचेगा। उससे ये पता चलेगा कि वो वस्तु यानी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है, कितना छोटा है। देखिए हाइट ऑफ इमेज HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, उनका रेशियो, ठीक है। अब यहाँ इसके अनुसार देखिए निर्देशांक के अनुसार ये इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव x, इधर की डिस्टेंस को नेगेटिव, ऊपर की को पॉजिटिव और नीचे की को नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है पोल, यहाँ पर हम पॉइंट पोल मान सकते हैं ये, तो पोल के इधर वाली जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी, पोल से इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से ऊपर की डिस्टेंस यानी मुख्य से ऊपर की डिस्टेंस वो सब पॉजिटिव, और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, तो वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना है A', और ये कितना है AB। अब आप ये देखिए मुख्य से नीचे है, नीचे का साइन हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव A', B', नीचे का साइन मुख्य से नीचे का साइन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, और AB इसका साइन पॉजिटिव।
ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। इसको हम इसको v और u के पद में भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को v और u के पद में भी लिखा जा सकता है। देखते हैं, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये यहाँ ए डैश बी डैश टी, इसको देखिए, फिर आप इसको देखिए ए बी, और ये यहाँ से यहाँ, ये यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस पर दिख रहा है ना ए बी पी, ये ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? देखिए ए बी ये इसके 90 डिग्री है, मुख्य इस पर 90 डिग्री बना है समकोण। ए डैश बी डैश को देखिए, ए डैश बी डैश भी तो मुख्य इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? समान है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? समान है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल। तो फिर ये दोनों एंगल कैसे हैं? सिमिलर। मैंने आपको बताया कि इन्हीं दो भुजाओं का अंतर क्या होता है? समान होता है। तो देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर ये जो बी है, ए डैश बी डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, यानी बी डैश पी, ए डैश बी यानी बी डैश बी। देखिए अभी जो मैंने आपको इस वाले डेरिवेशन में आपको बताया था कि ए डैश बी डैश और ए बी का जो रेशियो होगा वो इसके बराबर होगा बी डैश पी, बी डैश पी, ये बी डैश पी, ये लेंथ नेगेटिव में ली जाएगी, ये इधर की जाएगी, डिवाइडेड बाय बी पी, बी पी, ये भी लेंथ नेगेटिव में ली जाएगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पोल से इधर की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव। अब देखिए तो नेगेटिव से नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा। बी डैश पी कितना है? बी के बराबर माइनस बी, और बी पी कितना है? यू के बराबर। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है।